नमस्कार दोस्तों, एसकेएम क्लाफिज में आपका स्वागत है। तो राजस्थान के लोक देवता के बारे में आज हमारा सेकंड सेशन है। तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा गोवा जी के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आरपीएससी के एग्जाम हो, चाहे RWSB बोर्ड के एग्जाम हो, उन एग्जाम में जो भी गोवा जी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे की सारे फैक्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम पहला सेशन देखें तो वो था रामदेव जी के बारे में। इन सभी की प्लेलिस्ट बना रखिए। जिस लोक देवता को आपको पढ़ना है या फिर जिस किसी भी संत संप्रदाय के बारे में आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में लाकर आप वहां से उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज हमारे सेकंड सेशन को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से इसको जमाया गया है, यानी कि अरेंज किया गया है नोट फॉर्मेट में। जो पहला सेशन था वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में था। अगर हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो गोगा जी का जो जन्म स्थान रहेगा वो रहेगा ददरेवा, जो कि कहाँ पर है तो चूरू जिले में है ददरेवा गांव कोई, एंड ये है राजस्थान में। जन्म स्थान रहेगा ददरेवा चूरू में। इनके पिताजी का जो नाम था वो था जेवर। ध्यान है, गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था तो वो था जेवर, एंड इनकी माता का नाम था बाछल। क्या रहेगा, जेवर और बाछल रहेंगे पिता माता। इनकी उपाधि के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा जी की उपाधि के बारे में, तो इनको जाहिर पीर भी कहते हैं। ध्यान है, जाहिर पीर, गोगा पीर और सर्पों के देवता भी इनको कहा जाता है। ये तीन उपाधि ध्यान रखना है, जाहिर पीर, गोगा पीर और सर्पों के देवता भी इनको कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि गोगा जी किस किस समकालीन थे, तो गोगा जी जो समकालीन थे वो थे महमूद गजनवी और गुरु गोरखनाथ के समकालीन थे गोगा जी। इनका जो मेला लगता है, यानी कि मेले का जो स्थान है वो है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। क्या रहेगा, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि मेला किस तिथि को लगता है। तो गोगा जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। ध्यान रखना है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला आयोजित होता है। गोगा नवमी भी बोला जाता है इसे। अब हम बात करते हैं पूजा स्थान। तो बेसिकली जो गोगा जी का पूजा स्थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगा जी का जो पूजा स्थान है वो किस वृक्ष के नीचे होता है, तो वो होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अगर हम मंदिर की बात करते हैं कि गोगा जी का मंदिर फेमस कहाँ पर है, तो ये रहेगा ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ पर है, तो ये रहेगा चूरू में। नेक्स्ट है ग्रंथ या फिर इनका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो गोगा जी का जो ग्रंथ है उसका वर्णन किया गया है गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला में गोगा जी के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि कवि मेह द्वारा लिखित है। कारण है इसके जो लिखा है इस ग्रंथ को वो लिखा है कवि मेह के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट विशेषताओं के बारे में। तो बेसिकली इनको सर्पों के देवता कहा जाता है और विष से रक्षा करने वाले ऐसे लोक देवता जो विष से, यानी कि जहर से, सांप का जो जहर चढ़ता है उससे रक्षा करते हैं, तो वो हैं गोगा जी। इनकी वीरता के किस्से काफी फेमस हैं। तो बेसिकली ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ध्यान है, गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके लिए एक फेमस कहावत है जिसका नाम है गांव गांव में खिचड़ी ने और गांव गांव को गोगा जी। गांव गांव में खिचड़ी और गांव गांव में गोगा जी। तो बेसिकली ये कहावत का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम धार्मिक मान्यता की बात करते हैं तो बेसिकली इनको हिंदू भी पूजा करते हैं और मुस्लिम जो होते हैं वो भी पूजा करते हैं। तो बेसिकली ये सांप्रदायिक भावना का प्रतीक है। हिंदू भी और मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। इनका जो प्रतीक है वो सांप्रदायिक एकता को दर्शाता है। पूजा क्षेत्र में बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र में गोगा जी की पूजा की जाती है, तो ये राजस्थान हो जाएगा अपना, गुजरात जो कि बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में गोगा जी की पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास है कि सर्प काटने पर विष का असर नहीं होता है, यानी कि जो सांप काट देते हैं उसका विष का असर इन पर नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो तथ्य थे, ये जो फैक्ट थे गोगा जी के बारे में वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।